हेलो दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। हाजिर हूँ मैं अपने तीसरे वीडियो के साथ। अब ये वीडियो भी अपने साथ एक कहानी लेकर आई है। आखिर कुंदन श्रीवास्तव है तो एक कहानी तो बनती है। ये कहानी है दो राजाओं की जो आपस में अच्छे दोस्त थे, परंतु उनके बीच हमेशा कॉम्पिटिशन्स का भाव बना रहता था। दोनों दिमाग के भी बहुत तेज थे, अच्छे ढंग से अपने अपने राज्य में शासन भी चलाया करते थे, परंतु दोनों में हमेशा एक दूसरे के प्रति संशय रहता था कि आखिर उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। पहले राजा का एक बूढ़ा मंत्री था जो न सिर्फ समझदार था बल्कि ज्ञानी भी था। वो चाहता था कि इन दोनों राजाओं के बीच किसी प्रकार का मनमुटाव ना रहे। दोस्ती तो थी बट विश्वास की कमी थी। वो चाहता था कि इनके बीच वो विश्वास का भाव भी पैदा हो जाए। उसने एक युक्ति सोची। उसने सोचा कि अगर दोनों राजाओं की बुद्धि शक्ति को परखने के लिए एक प्रतियोगिता कंपटीशन रखा जाए तो दोनों राजा आपस में अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये डिसाइड कर लेंगे कि आखिर दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। उसने एक प्रस्ताव रखा। प्रपोजल ये था कि राज्य के कुछ चुनिंदा रेसर्स के बीच में दौड़, यस रनिंग, रेस करने के लिए ये शर्त रखा गया कि पहले एक राजा अपने हिसाब से उन रेसरों को दौड़ने में हेल्प करेगा। दौड़ने में हेल्प करने का मतलब वो रणनीति बनाएगा, वो उनके लिए कैसा ग्राउंड होना चाहिए, कैसा रेसिंग पट्टी होनी चाहिए, सब डिसाइड राजा अपने अपने से करेगा। मंत्री ने सिर्फ एक क्लॉज डाला उसमें। उसने कहा कि ये रेस 4 कैटेगरीज में होगी। पहली कैटेगरी में एक लंबी रेस जिसमें कम से कम 200 मीटर दौड़ना जरूरी था। ज्यादा की कोई लिमिट नहीं थी। अगर आप चाहें तो अपने रेसर्स को 5 किलोमीटर भी दौड़ा दें, आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम 200 मीटर तो जरूरी। और वो भी सारे रेसर एक साथ ही दौड़ेंगे, अलग अलग नहीं, एक साथ रेसिंग पट्टी में दौड़ेंगे वो लोग। दूसरी कैटेगरी थी कि दोनों को, मतलब दोनों राजाओं को अपने अपने रेसर्स को सेम डिस्टेंस वाली दौड़ में अपने रेसर्स को दौड़ाना है। सेम डिस्टेंस का मतलब कि अगर 200 मीटर है तो सिर्फ 200 मीटर ही दोनों के रेसर्स दौड़ेंगे, कोई ज़्यादा या कम नहीं दौड़ाएगा। तीसरे में अपने रेसर में से ही उन्हें 4 सर्वश्रेष्ठ, जो भी उनको बेस्ट लगता हो, उनको चुनना और उनसे एक छोटी दौड़ कराना, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, मान लीजिए 100 मीटर की। और चौथी कैटेगरी में, 4th कैटेगरी में, उन्हीं 4 रेसर्स को जिसने 3rd वाले में दौड़ा था उनको फिर से दौड़ाना, लेकिन आप किसी ना किसी तरीके से ये कोशिश करें, मोटिवेट करें, कोई चाल चले, कोई युक्ति करें कि उनकी स्पीड को इंक्रीज करने का प्रयास करना, कि उनका स्पीड बढ़े, वो अपनी स्पीड को बढ़ाएं। दोनों राजाओं को अलग अलग दिन दिया गया और बताया गया कि वो अपनी अपनी रणनीति बना ले। हाँ, लेकिन उन्हें किसी से सलाह नहीं लेनी थी, दिमाग अपना ही यूज करना था।
और जो भी जीतेगा इन 4 ही कैटेगरीज के रेस को, ठीक है, वो दूसरे के साथ फिर किसी प्रकार का बैर भाव नहीं रखेगा। अब दोनों राजा दोस्त तो पहले से थे ही, ऐसा तो था नहीं कि वो लोग दुश्मन थे। उन लोगों ने सोचा चलो अच्छा है, इस बार परीक्षा हो ही जाए, ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए कि आखिर हम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। अब देख रहे हैं जैसे दोस्तों कि रेस होने वाली है, तो रेसर्स को ढूंढना होगा, उन्हें तैयार करना होगा, मैदान भी तैयार करना होगा, रेसिंग ट्रैक भी बनाना होगा। तो मुझे ये कहानी भी यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी ना। मैं आप लोगों को सोचने के लिए छोड़ देता हूँ कि आखिर इस दौड़ का नतीजा क्या निकलेगा, कौन राजा कितने रेस जीतेगा और कैसे जीतेगा। कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा बुद्धिमान है। ये जानने के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार, कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। कल मैं अपनी दूसरी वीडियो में इस बात को डिस्क्लोज करूँगा कि आखिर रेस हुई तो कैसे हुई और कौन जीता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है कि मैं इसी तरह से आपको नित्य नए वीडियो प्रोवाइड करूं, तो प्लीज़ हौसला अफजाई करने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब डिमांडेड है। ये तो बनता है ना। जल्दी हाजिर होऊंगा मैं अपने नए वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट। मिलता हूँ।